अब हम चलेंगे माँ के विचार जानने के लिए दूसरी माँ डॉक्टर मनीषा माथुर जी की तरफ। मनीषा माथुर जी एसोसिएट प्रोफेसर हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की कनोडिया कॉलेज में। सबको नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद मॉर्निंग न्यूज़ चैनल को, अंबिका जी को जिन्होंने कोऑर्डिनेट किया, 3-4 बार बात करी। और वही इतनी आपाधापी होती है वर्किंग वुमेन होने के बाद, एक जिम्मेदारी जो महिलाओं का नेचर होता है कि हम सारी चीज़ें अपने ऊपर ही ले लेती हैं, हम किसी के लिए कुछ छोड़ती नहीं है, हम सब चीज़ का विकल्प बन जाती हैं। एक महिला होने के तौर पर या माँ होने के तौर पर मैं आप सबकी बात सुन रही थी, बहुत भावनाओं से परिपूर्ण थी। सबकी बात सुन के ऐसा लग रहा था कि हाँ, शायद मैं भी तो यही कुछ कहना चाह रही थी जो आप सब लोगों ने कह दिया। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ऐसा नहीं हो कि मेरा नंबर आते आते कुछ ऐसा रहे कि मेरे पास कुछ है ही नहीं बोलने का। तो मेरा ये मानना है कि जो आपने विषय दिया, वो विषय जब अंबिका जी से मेरी बात भी हो रही थी तो मैं ये कह रही थी कि क्या माँ की उपस्थिति में आप माँ का कोई विकल्प हमसे जानना चाह रही हैं या माँ की अनुपस्थिति में, क्योंकि ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। जब माँ उपस्थित है तो मेरा अपना अनुभव ये कहता है कि हाँ, वो नारी में जो ममता का एक भाव होता है ना, तो वो विकल्प कई बार बन के खड़ी हो जाती है हमारे परिवार में। दादी नानियाँ हो सकती हैं, जैसा आपने किसी ने कहा कि मौसी हो सकती है, परिवार का कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है। वो नारी का एक चरित्र है ममता वाला, और ममता से भरी हुई नारी जब किसी के लिए कुछ भी करती है तो वो डेफिनेटली माँ का ही विकल्प होती है। मेरा मानना है कि माँ का कोई विकल्प नहीं है, लेकिन माँ सब चीज़ों का विकल्प है। जब आपके पास कुछ नहीं है तो माँ है ना, तो वो आपकी हर बुरी परिस्थिति का, रफ फेज़ का, अभाव का, शक्ति का, सबका विकल्प आपके पास है। बच्चे टर्म से मैं ये कहती हूँ, बच्चे नहीं, हम जितने बूढ़े होते जाते हैं ना, हमें अपनी माँ की ज़रूरत उतनी ज़्यादा महसूस होती है और हमें लगता है नहीं, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास फैमिली है, मेरे अपने बच्चे हैं, मैं खुद माँ बन गई हूँ, मेरी अपनी जिम्मेदारियाँ हैं, लेकिन मुझे किसकी ज़रूरत है? तो मुझे अपनी माँ की ज़रूरत है। मुझे मेरे और मेरे छोटे भाई में उम्र का बहुत कम अंतर था और कुछ परिस्थितियाँ ऐसी रही, मेरे नाना जी उसी समय गुजरे, तो मुझे मेरी दादी जी ने पाला संभाला और मैं उन्हीं के पास रहती बड़ी हुई। डैडी का पोस्टिंग कहीं भी हुआ तो, और आप यकीन मानिए मैं अपनी सगाई होने तक मेरी दादी जी के पास ही रहती थी। मम्मी डैडी जहाँ भी रहते थे, हमारी जॉइंट फैमिली थी। तो मैंने कभी महसूस ही नहीं किया कि मतलब मैं अपनी मम्मी के पास नहीं रह रही हूँ, या मेरा जो वजूद है, मैं मानती हूँ मेरी जननी के कारण मेरा वजूद हो सकता है, लेकिन आज जहाँ हम हैं उसमें वो जो हमारे पालन करता है, जिसने माँ की तरह ही खुद अपने आप को माँ के विकल्प की तरह से परिस्थितिवश अगर हमें पाला है तो विकल्प के तौर पर रही। तो मैं इसमें ये कहती हूँ कि नारी ममता से भरी हुई है, और जो ममता है वो आपको वही एहसास दिलाती है। अगर वो जो स्पर्श है, जो आपको देख के समझ सकती है कि आज तुम्हें कुछ परेशानी है ना, आज मुझे इससे ये बात आज नहीं करनी चाहिए, या इसको शायद कुछ कमी है जीवन में, कुछ छुपा रही है, ये इसके साथ कुछ चल रहा है, उसको निकलवाना भी माँ को आता है। ये बात आपने करी ना, हाँ, वो हमें दिल में है। और मुझे नहीं लगता कि पिता की मैं बहुत सराहना करती हूँ, उनके बिना कोई भी घर चल नहीं सकता, है ना। और माँ विकल्प भी बनती है अगर पिता का, तो वो बड़ा मुश्किल होता है, पर पिता कभी माँ का विकल्प नहीं बन सकता। ये जो ईश्वर ने जो बायोलॉजिकली जो रचना नारी की करके भेजी है, नारी सशक्तिकरण को ले लीजिए, माँ को ले लीजिए, मैं कहती हूँ कि हमें कि समाज क्या देगा, हमें सशक्तिकरण क्या, हम सबका हाँ हम विकल्प हैं। और एक अच्छी माँ, क्या उसके विकल्प की बात मत करिए, वो समाज बनाती है। जैसा अभी मैम ने यहाँ पर कहा था कि आप बच्चों को सिखाइए कि वो नारी का सम्मान करें, तो एक अच्छी माँ समाज का निर्माण कर रही है। एक अच्छी माँ जो ममता से भरी हुई है, जो हर चीज़ को समझती है, इतना ख्याल रखती है कि माँ जितना ख्याल रखती है इतना कोई दूसरा रखेगा, ये भी एक ख्याल ही हो सकता है, इससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। तो मेरे भी अपने 2 बड़े बड़े बच्चे हैं, दोनों बेटे हैं मेरे, लेकिन क्योंकि मैंने इस भावना को अपने अंदर
अच्छे से जान के जब उन बच्चों को रेज़ किया है, तो मैंने अब जाके मैं महसूस करती हूँ, मैं जिस प्रोफेशन में हूँ मैं लड़कियों से मिलती हूँ ज़्यादातर, ऑल गर्ल्स कॉलेज है हमारा, तो मैंने ये महसूस किया कि ये जो एक संवेदना और जो सम्मान और जो एक केयर की भावना होती है वो एक अच्छी माँ आगे आने वाली पीढ़ी में देती है। हाँ, और जिनके अपने बच्चे नहीं हैं, ऐसा नहीं है कि उनमें वो भावना नहीं है। मैंने देखा कि जैसे आप तो मैडम अपने बच्चे होने के बावजूद इतने सारे बच्चों के लिए माँ बन के अगर काम कर रही हैं, पर हाँ, अगर परिवार में जननी और किसी और नज़रिए से अगर देखा जाए तो माँ का कोई विकल्प नहीं है। और ये बात माँ बनने के बाद समझ आती है, जब आप माँ बन जाती है ना, क्योंकि जैसा अभी मैम ने कहा कि जब हम पढ़ते थे तो हमने इस बात को इम्पोर्टेंस ही नहीं दी कि माँ है, बस हमारा एक रूटीन होता था कि हमारी ज़रूरतें पूरी कर दें। लेकिन जब हम खुद माँ बनते हैं, उम्र के पड़ाव में आगे पहुँचते हैं, तो हमें महसूस होता है कि हाँ, मेरे पास कोई ऐसा विकल्प नहीं है जो मेरी माँ की कमी को पूरा करता। थैंक यू।